एक होता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया के बारे में हमने बहुत सुना है कि वो बच्चा होता है और उसको लोग कहाँ शमशान से पता नहीं कैसे उसको सिद्ध करते हैं, फिर अपने मन मुताबिक उससे काम करवाते हैं। देखो ऐसा है, ये 2 नंबरी होते हैं जो इनको सिद्ध करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें चोरी चकारी करनी है, ये 1.5 फुटिया का काम क्या है, किसी की भी चीज़ गायब करनी है। अच्छा। आप यहाँ कुछ भी धर दो, मान लो ये फ़ोन है, यहाँ फ़ोन रख दो, सेकंड में गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या आंखों के सामने से? आंखों के सामने से। किसी की तिजोरी से माल मंगाना है, कुछ भी करना है, ये वही सिद्ध करेगा जिसका गृहस्थ जीवन नहीं होगा। अच्छा। घर से मतलब इसमें गृहस्थ का ऐसा क्या? गृहस्थ ये खतरनाक चीज होती है ये। अच्छा। बहुत ज्यादा खतरनाक। ये हल्की सी भी ऊक चूक और इनका भोग ना दिया गया तो ये समझ लो फैमिली को लेके जाएंगे। बलि बकरान का काम है, और बलि बकरा नहीं मिलेंगे तो इंसानों की भेंट ले लेंगे। तो भाई इनको बिल्कुल सिद्ध ना करें, कोशिश भी ना करें इनके बारे में, बहुत नहीं कुछ तो है घर सिद्ध परिवार सब खत्म है। हाँ जी। बहुत कुछ है सिद्ध करने के लिए। देवी देवताओं की साधना करो। बहुत से लोग कहते हैं कि देवी देवता शरीर पर नहीं आते, हम बताते हैं साधना कैसे नहीं आएंगे। अपने जो पितृ होते हैं, देवी देवता होते हैं, कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा ही देवता हो, चाहे जहार हो, जहारवीर हो, गोगाजी महाराज, या फिर देवी हो, नगर कोट, ज्वाला, चिंतपूर्णी, दिल्ली वाली, गुड़गांव वाली, चावंड फतवारी, खेड़ा देवत, मरकट वाली, भैरू, हनुमान जी, बहुत देवता हैं, अनेक प्रकार के देवता हैं, मोहन राम, सभी की सभी शरीर पे आते हैं। लेकिन सही मार्गदर्शन पकड़ोगे तो ही तो आओगे, या सही गुरु की पकड़ करोगे, सही मार्गदर्शन की पकड़ करोगे तो शरीर पे आएंगे। और गुरु बख्शीश के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, बिल्कुल। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। तो अपनी मर्जी से जो करते हैं उनका तो फिर मतलब बिना गाइडेंस के करते हैं तो उनके परिणाम बहुत घातक होते हैं। बहुत ज़्यादा। बगैर मार्गदर्शन के अगर आप साधना करते हो तो जान मान का खतरा है, चाहे वो देवता है, चाहे वो कोई सी चीज़ क्यों ना है। बगैर गुरु के कुछ नहीं है दुनिया में। एक जिन्न होता है, ये क्या होते हैं जिन्न वगैरह? जिन्न होते हैं, जिन्नों का करिश्मा होता है, जिंद पकड़ में आ जाते हैं, इनको बस में कर लेते हैं बहुत से। जैसे आप बता रहे ना कि छलावा को बस में करना या फिर करण पिशाचनी को, तो ऐसे ये जिंद पकड़ में आ जाते हैं, जिंद पकड़ते हैं, भूत प्रेत पकड़ते हैं, ये पकड़ में आ जाते हैं। जिंदों का करिश्मा होता है। पहले ज़माने में जिंदों के द्वारा चौकी बैठा देते थे किसी के घर पे, तो ईंट पत्थर बरसते थे। सुना है। ईंट पत्थर बरसते थे, अग्नि लग जाती थी, जगह जगह आग लग गई घर में, कभी बेड फूक गए, कभी पर्दा फूक गए, कभी कुछ फूक गया। यहाँ तक कि बिष्टा, जब रोटी खाने बैठते थे, बिष्टा आकर उस पे रोटी पे गिर जाती थी। ठीक है जी। बिष्टा मतलब लैटरिन। अच्छा, ठीक। ईंट पत्थर भी लगते हैं। बहुत ऐसे केस तो जने। हाँ, हमने भी कई बार सुना था कि किसी घर में पत्थर गिर रहे हैं, फिर मिठाई आ गए, फिर पता नहीं क्या क्या गिर रहा है, फिर गंद वो लोग डाल देते हैं घर में। जिंदों का करिश्मा है। अच्छा। चौकी होती है, बहुत जबरदस्त होती है। जिनके पास जिंदों का करिश्मा, वो पलक झपकते हैं इन चीज़ों। तो ऐसे लोग इनको यूज में कैसे लोग लाते हैं, क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं लोग, किन किन दिक्कतों में? लालच के वशीभूत इंसान करता है। अच्छा। पैसे मिलते हैं, क्या नहीं करता। पैसे के दम पे आजकल क्या नहीं वो तो महाराज जी करते हैं, जिनके बस में है वो करेंगे ये। हाँ। मतलब किस तरह के लोग इनको कराते हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको क्या जरूरत है किसी के लिए, मतलब इस तरह से किसी घर में ये चीज़ें फेंकवाना या ऐसी चीज़ें करना? दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी, जलापट। अच्छा। ठीक, किसी से दुश्मनी है, जलापट है, करवा देंगे। अच्छा। बहुत से लोग भूत प्रेत को साध लेते हैं करण पिशाचनी की तरह। बहुत से कंधा पे बिठाते हैं, जीप पे बिठाते हैं, पलक पे बिठाते हैं। अच्छा। वो भी सब कुछ बता देगा। तो वो मतलब कान, आपने बताया कान पे बिठाते हैं, जीप पे या आँख पे। हाँ। ऐसी जगह क्यों बिठाते हैं? वो साथ में लेके घूमते हैं उसको वही सिद्ध करेगा जिसकी फैमिली नहीं होगी। अच्छा। ठीक। जो सिंगल होगा तो खतरा तो उसको भी ऐसा खतरा, लेकिन तो उसको खुद को खतरा, फैमिली को नहीं है। खतरा को खुद को नहीं होता। अच्छा। यदि उसकी फैमिली है, मान लो अगर वो मेरे कंधा पे बैठ गया, किसी के भी जो साथ था उसके कंधा पे बैठ गया, अब जिस खाट पे वो गृहस्थ है, वो बाई चांस जिस खाट पे वो लौटेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, अगर उस खाट पे कोई और बैठ गया, ऑन द स्पॉट खत्म कर देगा उसे। अच्छा।
जीप पे बिठाओगे तो जीप से अब शब्द निकलवाएगा, किसी न किसी से जूत बजवाएगा, लड़ाई कराएगा, पिटवा भी देगा। ओहो, ये उल्टे सीधे काम है। अच्छा, मतलब वो अपनी जैसे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा आपके शरीर के हिसाब से। हाँ, आपके शरीर का इस्तेमाल करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। उनकी भेंट पूजा होती है, लाग होती है। जब तक उनकी भेंट पूजा लाग लगाते रहोगे तब तक तो है सही। जिस दिन उन्हें भेंट पूजा लाग नहीं मिलेगी तो फैमिली से एक बंदा ले लेगा। तो वो भी चाहे तो वो भूत प्रेत है, चाहे कोई जो क्यों उनकी भेंट है, जो लाग है, जो आप बता रहे हो पूजा है, वो भी तो महंगी पड़ती है ना, हर आदमी अफोर्ड थोड़ी कर सकता ना। हो। वो उनकी सिरदर्दी। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, अगर जो करेगा तो अगर आपने बोला कि वो बकरा मांगते हैं, मुर्गा मांगते हैं, या कुछ और बलि मांगते हैं जो खाने के लिए, तो कहाँ से रोज उनको ला के देगा बंदा? तो भैया वो काम भी तो लेगा। अच्छा, काम भी तो लेगा, काम लेगा तो वो भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा। ठीक बात है। ठीक, तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर हम महाराज जी से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।